हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा विलम्ब हो गया क्योंकि इतनी आंधी तूफान हमारे इस गुरुकुल में आ रही है कि पूरे 2 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है और हमें कहीं समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ क्लास दें। तो हो सकता है इसीलिए बोर्ड आज हम बिना बोर्ड में, यह हमारा भगवान का मंदिर है, श्री श्री राधा रमन जी का मंदिर, कुटिया जैसा है भगवान का। तो आज का जो विशेष प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के रस पंचाध्याय का दूसरा अध्याय जो है, उस रस पंचाध्याय में भागवत का 10वें स्कंद का 30वां श्लोक, 30वां अध्याय, जिसमें हम आज देखेंगे कि गोपियाँ जब भगवान के विरह में किस प्रकार से आतुर होकर के प्रेम के उन्माद में उस उज्ज्वल रस का आनंद, और कैसे वो पागल की तरह इधर उधर भगवान का सभी जगह से पूछती हैं, और क्यों आखिर भगवान ने श्रीमती राधिका को भी छोड़ करके चले गए। तो आइए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का आश्रय लेते हुए, विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा का आश्रय लेते हुए आज के श्रीमद् भागवतम का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अगर कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो तो कृपया करके आप कमेंट कर दीजिएगा, जैसे कि हरे कृष्णा। थोड़ा सा बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है, फिर भी क्योंकि ये भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, लीलाओं का हम वर्णन करेंगे किसी भी प्रकार से। तो श्रीमद् भागवतम का ये 10वां स्कंद है और अध्याय है आज का 30। तो सुखदेव गोस्वामी कल जब गोपियों के बारे में बतलाते हैं कि भगवान के साथ जब वो भगवान उनके साथ नृत्य कर रहे होते हैं तो सारी गोपियों को एक विशेष प्रकार का जो अनुभव होता है प्रेम के कारण, जिसको हमारे आचार्य कहते हैं कि गोपियों के मन में कभी भी अहंकार की भावना हो ही नहीं सकती। ये तो हमको सिखलाने के लिए सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं कि गोपियों में जो मान हो गया, अभिमान हो गया,
और विशेषकर श्री राधिका को भगवान, जब राधा रानी भगवान को देखती हैं कि वो सारे गोपियों के साथ वैसे ही प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो भगवान के राधिका वहां से निकल जाती है और भगवान उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और इधर गोपियों में एक विरह उत्पन्न हो जाता है भगवान से, और उस विरह में किस प्रकार से वो भगवान में उन्मत्त होती हैं, इसका सुखदेव गोस्वामी 30वें जो अध्याय है उसके प्रथम श्लोक में कहते हैं, अंतर्हिते भगवती। अंतर्हिते कहने का अर्थ है कि गोपियों के विरह के भाव को देख करके श्रील सुखदेव गोस्वामी के मन में भी वो विरह की भावना उत्पन्न हो गई, और उस विरह के कारण वो भाव विभोर होकर के कुछ बोल नहीं पाते हैं, और इसलिए वो चुप हो जाते हैं, और इसीलिए ये अध्याय बीच में ही रुक जाता है। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी को अपनी स्वामिनी श्रीमती राधिका का जो वो सौभाग्य ध्यान आता है कि भगवान श्रीमती राधिका को लेके गए हैं, उस चीज को ध्यान में आने के कारण सुखदेव गोस्वामी फिर से बोलना स्टार्ट करते हैं, अंतर्हिते, कि अंतर्हिते कि जो भगवान अंतर्धान हो गए अपनी प्रेयसी श्रीमती राधिका को लेकर के, वो भगवान को ना देख पाने के कारण सारी ब्रज की गोपियां प्रेम में उन्मत्त हो गईं, और प्रेम में उन्मत्त होने के कारण उनका चितवन भगवान के चाल ढाल कि भगवान कैसे गोपियों के साथ हास प्रास करते थे, हास्य लीला करते थे, वो उनको याद आने लग गया। कि जैसे एक गोपी ये सोचने लगती है कि भगवान किस प्रकार से भौरे की तरह उन गोपियों के अधरामृत को स्वाद करने के लिए उनके पीछे जब जाते थे भगवान, तो गोपियां कहती थी, अरे कमल का जो स्वामी है वो सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य में के चमक में ही कमल खिलते हैं। तो गोपियां कहती है सूर्य इसके स्वामी है, इसके पति है। तो लेकिन भौरा जो कृष्ण होते हैं वो कहते हैं, पर कमल का जो रस होता है वो तो भौरा ही लेता है। इस प्रकार से ये जो अलग अलग गोपियों के उनको भगवान के चलने, भगवान की वेणु ध्वनि, सारी एक एक लीलाएं उनके उन्मत्त होने लग गई, उनको याद आने लग गई। और इस कारण से जब वो इतना उन्मत्त पागलपन हो गया, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गतिस्मिता, कि एक प्रकार से सारी की सारी गोपियां वो इस तरह भगवान का पूर्णता चिंतन में हो जाने के कारण आपस में कहने लगी कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। यहाँ पे देखिए शब्द है प्रिया प्रियस्य, तीसरा श्लोक है 30वें अध्याय का, प्रिया प्रियस्य। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म में लीन होने वाले लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो परम ब्रह्म हूं, ऐसा उस धारणा को रख करके गोपियां नहीं कह रही है कि मैं कृष्ण हूं। वास्तव में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, अनुराग और उन्मत्त हो जाने के कारण, वो बाह्य चेतना भूल जाने के कारण उनको ऐसा लग रहा है वो कृष्ण हो गई हैं, और इसलिए अब वो जोर जोर से क्या करने वाली हैं, आपस में भगवान की लीलाओं को गान करते हुए, हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं कि गान करते हुए वे क्या कर रही हैं, सभी के सभी आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ के पूछना स्टार्ट करती हैं। तो सबसे पहले किससे पूछती हैं? अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष से, पलाश
हमारे यहाँ पे भी पलाश के वृक्ष है, पलाश वृक्ष है, बरगद के वृक्ष, क्योंकि ये सब बड़े ऊंचे हैं। तो उन वृक्षों से पूछ रहे हैं कि नंदा सुता, कि आपने क्या नंद के पुत्र को देखा? अभी ये क्यों बोल रही है नंद सुता? क्यों? क्योंकि मान लो वृक्ष पूछे कि आप क्यों जानना चाहती हो उस कृष्ण के बारे में, तो कहती हैं प्रेमा सवालोकना, नो माना, हमारे मन को चुरा करके लेकर के चले गए। हमें उनसे बस यही कहना है कि हमारा मन वापस कर दीजिए। तो इसलिए मान लीजिए वो कहें वृक्ष की आपने मन कैसे दे दिया ऐसे चोर को? तो कहती नंद सूता था, हमने सोचा ये तो नंद का पुत्र है, नंद बाबा जो कि ब्रज के राजा हैं उनका पुत्र है, इसलिए हमने कृष्ण को अपना मन दे दिया था। लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिलता है उन वृक्षों से, तो गोपियों ने सोचा अरे ये वृक्ष क्यों उत्तर देगा, ये तो पुरुष जाति का है ना, ये तो कृष्ण का ही साथ देगा। इसलिए वो आगे बढ़ करके उन वृक्षों के पास गई जिन वृक्षों में रस होता है, जिसपे भौरे रस लेते हैं। इसलिए 6वें श्लोक में देखिए, अशोक, नाग केसर, चंपक, पुन्नाग इत्यादि वृक्षों के पास जब गोपियां जाती और पूछती हैं, यहाँ पे कहती है कि रामा अनुजा, फिर वैसे ही भाव है कि क्या, क्योंकि आपके पास हम इसलिए आई हैं क्योंकि आप जैसे गेस्ट को, अपने भौरों को रस पान कराती हैं, तो आपके अंदर अतिथि के प्रति सत्कार की भावना है, इसलिए हम भी अतिथि बन करके आई हैं। और कृपया करके आप हमें उस कृष्ण के बारे में बताइए, कहाँ गए हैं वो कृष्ण, किधर से गए हैं? और कहती हैं कि उन्होंने हमारा मन को हर लिया। कैसे मन को हर लिया? मान लीजिए वो वृक्ष पूछे कैसे हर लिया, तो कहते हैं मानिनामितो दर्प हर्षमिता, अरे अपने स्मित चितवन से भगवान ने हमारे मन को हरण कर लिया। और इसलिए कह रही है रामानुजा, हमने तो सोचा था वो बलराम का अनुज है, बलराम, तो इसलिए हमने अपना मन दे दिया था और उसने मन हरण कर लिया अपने स्मित चितवन से। लेकिन यहाँ पे भी जब वो वृक्षों से उत्तर नहीं मिलता है तो ब्रज की गोपियां समझती है कि ये जो पुरुष जाति के लोग, जो हार्ड है, कठोर हृदय के लोग हैं, इसलिए ये नहीं बताएंगे, हमें स्त्री जातियों के पास जाना पड़ेगा। और वो जाति हैं किसके पास? कच्ची तुलसी कल्याणी, तुलसी को देख करके कहती है अरे तुम तो स्त्री जाति की हो, तुम तो हमारे दुख को समझ सकती हो। और तुम कल्याणी, क्यों कल्याणी कह रहे हैं तुलसी को? कह रहे कि देखो तुलसी, तुम्हारा कितनी सौभाग्यवती हो कि तुमको भगवान हमेशा अपने चरण में रखते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारा सौभाग्य है कि भगवान तुमको अपने वक्ष स्थल, अपने छाती में लगाए रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी राधा रमन जी को कई बार जो तुलसी की माला अर्पण की जाती है, और तुलसी की माला में जब भौरे आ करके भगवान के छाती पे डंक भी मारते, फिर भी देखो भगवान तुमको अलग नहीं करते हैं। कितना तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा तो कभी भगवान से विरह होता ही नहीं है। और इसलिए ब्रज की गोपियाएं कहती हैं कृपया करके तुम ये मुझे बतलाओ कि क्या तुमने उन भगवान, उस कृष्ण को यहाँ से इधर से जाते हुए देखा? तो तुलसी तो कुछ बोलती नहीं है। तो ब्रज की गोपियों को ऐसा लगता है कि तुलसी, क्योंकि भगवान के चरणों में उसका इतना उसको रस मिल रहा है, उसमें उन्मत्त होने के कारण, अहंकार होने के कारण वो बोल नहीं रही है। कहती है ठीक है। आगे बढ़ती हैं ब्रज की गोपियां हैं और देखती हैं उनको मालती, मल्लिकाए यानी चमेली के फूल, जूही के फूल इत्यादि जब उनको वो पौधे दिखते हैं तो बोलती हैं
कि क्या आप सभी ने, क्योंकि वो कृष्ण जो है ना, वो बहुत ही पुष्पों के, जरूर वो यहाँ पे आए होंगे और पुष्प निकाले होंगे अपनी प्रेयसी, अपनी प्रिया को के बालों में लगाने के लिए। इसलिए क्या वो आपके पास आए थे? और मुझे लग रहा है कि वो आए थे क्योंकि आप लोग इतना खिली हुई हैं, इसका आपको मतलब कि कृष्ण का हाथ का स्पर्श हुआ है। आप भले तुलसी के इतना सौभाग्यवती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कृष्ण का स्पर्श हुआ है। और जब मल्लिकाएं, चमेली और जूही की फूलें भी कुछ नहीं कहती हैं पौधे, तब गोपियों को लगता है कि शायद ये अपने सौत यानी तुलसी के डर के मारे कुछ नहीं कह रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के यमुना के तट के किनारे पे जो पौधे हैं, वृक्ष नहीं फल हैं, जैसे जामुन के, आम के, वहां पे पहुंच करके इन से बोलती हैं गोपियां कि क्योंकि आप यमुना के तट के किनारे हो, आप हमेशा विष्णु का स्मरण कर रही हो, इसलिए कृपया करके आप हमें ये बताइए कि क्या आप सभी ने कृष्ण का दर्शन किया? और क्या बोलते हैं कि कहाँ गए वो कृष्ण? क्योंकि उन्होंने, मान लीजिए ये कहे कि तुम लोग कृष्ण को क्यों ढूंढ रही हो, तो वो कहते हैं कि कृष्ण को हम लोग इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने हमारे मन को चुरा लिया है। तो ये कहते हैं ये सारे पेड़ पौधे कि नहीं, हमने कृष्ण को नहीं देखा। और इस प्रकार से ये शांत हो करके, मान लीजिए गोपियां सोचती हैं कि ये कुछ बोल नहीं रहे, शायद ये भगवान विष्णु के मन में मतलब भगवान विष्णु का मन लगाए हुए हैं, अपने मन को भगवान विष्णु में लगाए, या ये कृष्ण से भयभीत हो जाने के कारण नहीं बोल रहे हैं, और या सही में इन्होंने देखा ना हो कृष्ण को। इसलिए ब्रज की गोपियां आगे बढ़ती हैं और कई गोपियां आपस में चर्चाएं करने लग जाती है कि आखिर फिर किसने देखा। तो एक गोपी सभी को कहती है, मुझे पता है किसने देखा होगा कृष्ण को, और वो इंकित करके धरती को दिखलाती है, कहती है देखो नीचे भगवान कृष्ण जो हैं वो वैकुंठ छोड़ के ब्रज में आए थे और ब्रज में नंगे पांव चलते थे भगवान। तो गोपियां कहती है देखिए, ये भले पेड़ सभी, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गोप सखा हो, चाहे गोपियां हो, हर को विरह होता ही है भगवान से, लेकिन ये पृथ्वी का क्या सौभाग्य है कि इसको कभी भगवान से विरह होता ही नहीं है। इसलिए वो पूछती ही नहीं है कि कृष्ण को देखा कि नहीं देखा। वो लोग कहती हैं कि अरे ये तो बताओ, अहो वराह वपुष, अरे तुम्हारा ऐसा क्या तुमने तपस्या किया कि जिसके कारण से तुमको कभी कृष्ण का विरह होता ही नहीं है? क्या वराह ने जब धरती को, जब पृथ्वी को उठाया था, जो आलिंगन किया, उसके कारण से तुमको ये सौभाग्य मिला? या वामन ने जब अवतार के रूप में विष्णु ने इस त्रिभुवन को 3 पग में नाप दिया, तो उस कारण से तुम्हारा सौभाग्य हो गया? आखिर इतनी सौभाग्यवती हो कैसे गई कि तुम्हें कृष्ण का विरह होता ही नहीं है? जब पृथ्वी से भी कुछ उत्तर नहीं मिलता है तो सभी सोचती हैं गोपियां कि ये क्यों बतलाएगी, इसको तो कृष्ण के हमारे दुख का इसको अनुभव कैसे होगा, इसने तो कभी विरह सहा नहीं है, तो इसीलिए ये तो कुछ बोलेगी नहीं, उन्मत्त है ये अहंकारी है पृथ्वी, हमारे दुख को नहीं समझ सकती। और जब गोपियां इसी तरीके से आगे बढ़ती है तो अचानक से उन्होंने एक हिरनी को देखा, हिरनियों के झुंड को देखा, और हिरनियों के झुंड को देख करके गोपियां सोचने लग गई, आपस में बात करने लग गई कि देखो इन हिरनियों की आंखें तो देखो,
ये ऐसे लग रहा है इनको भी बोलती हैं प्रिय है, ये भी प्रिया हैं। क्यों इनको भी प्रिया कह रही है? क्योंकि इनकी आंखें बतला रही है इनको अपने हिरण से, अपने पति से प्रेम ना हो करके उन्हें कृष्ण से प्रेम है। और इसने शायद कुछ देखा है और हिरनिया जैसे दौड़ने लग गई तो सारी गोपियां कहती चलो, लग रहा है ये हमें दिखाना चाहिए कृष्ण कहाँ है। और अचानक से हिरनिया जब गायब हो जाती हैं तो गोपियां जब वहां पे पहुंचती हैं और कहती है देखो यहीं पे लग रहा है कृष्ण कहीं छिपे हैं, क्योंकि हमें सुगंध आ रही है किस चीज का, हमें भगवान के वो जो वनमाला, जो चमेली के फूल अपनी प्रिया के आलिंगन से, जो उसके स्तन में लगे कुमकुम और भगवान के जो वक्ष स्थल पे है जो मालाएं, उनके आलिंगन से जो रगड़न हो रहा है उससे जो सुगंध आ रही है वो हम सूंघ रहे हैं। इससे पता चलता है कि कृष्ण और उनकी प्रिया सखी श्रीमती राधिका कहीं इधर ही हैं और वो हमसे छिपे हुए हैं। इस प्रकार से जब हिरनियों अचानक से लुप्त हो जाने के कारण जब ब्रज की गोपियां आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो जब उन वृक्षों के पास आती हैं जो कि फूलों से लदी हुई थी, झुक गई थी, तो कुछ सखियां, अभी देखिए सखियों के भी भाव जो स्वभाव हैं हमारे आचार्य उनको कैटेगरी करते हैं। जैसे कुछ होती हैं सपक्ष। अभी सहपक्ष विपक्ष ये किस श्रेणी में लिया गया है? जो राधिका, जो राधा रानी के पक्ष में होती है, जो सोचती है कि राधिका और कृष्ण का मिलन हो, उन्हें सहपक्ष गोपियां कहते हैं, जैसे ललिता, विशाखा इत्यादि। विपक्ष की गोपियां वो होती हैं जैसे चंद्रावली इत्यादि। और कुछ तटस्थ होती हैं गोपियां जिनको ना राधिका ना चंद्रावली इत्यादि किसी से ऐसा कोई वो विशेष प्रेम नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम रखती हैं, चाहे चंद्रावली मिले या ललित या राधिका मिले। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णित कर रहे हैं कि कुछ गोपियों ने जब देखा फूलों के वो लताओं जो झुके हुए हैं, तो गोपियां कहती हैं, जो विपक्ष की गोपियां हैं, वो द्वेष, देखिए ये जो द्वेष है जो विशेषकर गोपियों में, विपक्ष की गोपियों में, या ये जो भी हम द्वेष और प्रेम देखने को मिल रहा है, ये वास्तविकता में आध्यात्मिक रूप है इसका। हमें ये भौतिक द्वेष ईर्ष्या नहीं समझना चाहिए। तो विपक्षी गोपियां क्या कर रही हैं कि अरे तुम लोग जो अभिनंदन कर रही हो झुक करके, क्या कृष्ण ने तुम्हारे अभिनंदन का स्वागत किया था? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप झुकते हैं किसी के सामने तो हम भी झुकते हैं, या कम से कम हाँ ऐसे उसका अभिनंदन स्वीकार करते हैं कि हाँ कोई झुक रहा है। तो क्या कृष्ण ने देखा था तुम लोग को? मुझे तो नहीं लगता देखा हुआ। अरे वो अपनी प्रिया के साथ वो इतना कामुक व्यक्ति है, ये विपक्ष की गोपियां बोल रही हैं कि उसको प्रेम से कोई मतलब नहीं है, उसको तो काम चाहिए बस। और इसलिए देखो वो बलराम का पुत्र, बलराम का भाई होने के कारण भी तुम लोगों का आदर शायद नहीं किए, और इसलिए कैसे वो चले होंगे मुझे पता है, अपनी प्रिया के कंधे पे हाथ रख करके भगवान चल रहे थे, और एक हाथ में नील कमल, बाएं हाथ से कंधे पे हाथ रखे थे और दाएं हाथ से नील कमल। क्यों वो कमल रखे थे? क्योंकि जो श्रीमती राधिका का जो मुख है वो कमल के जैसा है कि जिसमें भौरे मंडराते हैं। एक बार एक कथा आती है कि राधा रानी भगवान के साथ ऐसे ही बैठ करके आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान कर रही होती कि
अचानक से भौरा आकर के राधा रानी के चेहरे पे बार बार गुनगुनाने लगता है और राधा रानी बार बार उसको हटाती हैं। तो ये देख करके भगवान मधुमंगल को कहते हैं कि इस जरा भौरे को तो हटा दो। और जब मधुमंगल भौरों को हटा देता है तो आकर के बोलता है मधु चले गए, मधु चले गए, मधु चले गए। भगवान का एक नाम है मधुसूदन। जैसे ही राधा रानी ने मधु शब्द सुना कि मधु चले गए, उनको लगा कि कृष्ण चले गए और वो उन्मत्त में पागल होकर के रोने लग गई। अब भगवान कहते अरे राधिके मैं तो यहीं पे हूं। तो भगवान सोच में विचार में पड़ जाते हैं, मेरे नाम में आखिर इतना क्या आनंद है, राधिका को इतना क्या प्रेम है कि मैं समक्ष बैठा हूं फिर भी उनको नाम में इतनी आनंद में। इसलिए भगवान महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए इस कलयुग में और उसी हरि नाम का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस नाम का आनंद और प्रचार के लिए आए। तो जब श्रीमती राधिका को जब ये भौरे इस प्रकार से परेशान ना करे तो भगवान वो नील कमल लेकर के राधिका के चेहरे से भौरों को हटाने के लिए वो हाथ में कमल लेकर के चल रहे हैं। आगे क्या बोलती हैं ब्रज की गोपियां हैं, कहती हैं कि चलो इन लताओं से अब कृष्ण के विषय में पूछते हैं। आगे बढ़कर के कुछ लताएं उनको दिखती हैं जो कि वृक्ष को लपेटे हुई थी और इन लताओं में अंकुरित, जैसे अंकुर यानी रोमांचित, हम कहते हैं ना रोमांचकम पाश्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। रोमांचित होना, जैसे हम भी कई बार रोमांचित हो जाते हैं किसी चीज पे। तो ब्रज की गोपियां कहती कि हे लताओं कृपया करके तुम हमें ये बताओ कि कृष्ण को क्या तुमने देखा। ये नहीं कह सकती तुम नहीं देखी, और मुझे तो विश्वास है कि कृष्ण ने तुम लोगों को आलिंगन भी किया है, नहीं तो तुम इतनी रोमांचित नहीं होती। मान लीजिए लताएं कहें कि हम अपने पति वृक्ष को आलिंगन किए इसलिए रोमांचित हो रही, कहे नहीं, हमने कभी पहले नहीं देखा कि तुम अंकुरित हुई हो, इसलिए इससे निश्चित है कि तुमने कृष्ण का स्पर्श किया है और कृष्ण को देखा है। कृपया करके हमें बतलाओ कि कृष्ण कहाँ है। जब इस प्रकार से खोजते खोजते पागल सी उन्मत्त सी हो गई गोपियां और कृष्ण क्या कहीं भी उनको पता नहीं चलता है, तो अब गोपियां भगवान की उन लीलाओं का, देखिए यहाँ पे हमको देखना चाहिए। अगर गोपियों में काम वासना होती तो मेरे को एक बात बतलाइए, जो ये अब लीलाओं का, भगवान की उन लीलाओं का स्मरण करेंगे जो कि भगवान के बाल्य लीला हैं। तो एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बाल्य लीला का, ऐसा इस भौतिक जगत में हम नहीं देखते हैं कि एक स्त्री अपने पुरुष का चिंतन कर रही हो, बचपन में वो कितना छोटा था, टॉफी के लिए वो भागता था, इस तरीके से हम नहीं सुनते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो यौवन की लीला है उसी का स्मरण करती हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान की उस उन्मत्त लीला का वर्णन और उसका अभिनय अनुकरण करेंगे और उनका जो भाव होगा वो प्रतिकूल भाव नहीं। ऐसा नहीं कि कोई जो पूतना बन जाएगी तो वो सोचेगी कि अब मैं कृष्ण को मार डालूंगी, नहीं, क्योंकि अगर प्रतिकूल भाव हो जाएगा तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जो गोपियों का स्थायी भाव है कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव प्रेम, वो विरोधाभास हो जाता, ऐसा पर है नहीं। तो सबसे पहले गोपियों ने क्या किया, एक गोपी बन गई पूतना और उसने अपना स्तनपान कराना स्टार्ट किया। तो दूसरी गोपी जो है वो कृष्ण बन गई और स्तनपान करने लग गई, अनुकरण कर रही है बस इस प्रकार से। और कई गोपियों ने तो फिर एक सकटासुर जो सकट है वो बन गई आपस में मिल करके, और एक गोपी उसके नीचे बैठ गई
कृष्ण बन करके, और वो अपने पैर को उछालने लग गई। तो कुछ गोपियां आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि एक गोपी तीर्णावत बन गई, दूसरी गोपी कृष्ण बन गई, और तीर्णावत जैसे कृष्ण को उठा करके ले गया था वैसे वो उठा करके ले करके चलने लग गई। तो कुछ गोपी जो भगवान रेंगने की, जो रेंगते हैं, बकैया चलते हैं, उसकी लीला करने लग गई कि कैसे भगवान रेंगते थे ब्रज में। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण रामा इते द्वेतु 17वें श्लोक में, कि कुछ गोपियों ने जब कृष्ण और बलराम किस प्रकार से गोचारण वत्सचारण के लिए गए थे, तो कैसे सारे जो ग्वाल बाल के साथ वो कैसे जाते, और एक गोपी सुबल बन करके, भगवान की सुबल बन करके, और भगवान एक कृष्ण बन करके कैसे हाथ पे हाथ रख करके चल रहे हैं वैसे चलती हैं। और कुछ गोपियों ने फिर वहां पे वत्सासुर जो असुर था, जो कि बछड़े का रूप धारण करके आ जाता है, वो जब वहां पे उपस्थित हो गया तो उसी प्रकार से कुछ गोपियों ने बछड़े का रूप लेकर के भगवान ने उसका जैसे उद्धार किया। और कहते हैं कि एक गोपी बकासुर बन गई, तो उसके मुंह को दूसरी गोपी कृष्ण बन करके ऐसे मुंह खोल करके फाड़ने लग गई। इतना उन्मत्त हो गई थी कि भूल गई थी कि वास्तविकता में कि वो कौन है, और सभी भगवान के उस अभिनव लीला में स्थिर हो गए। एक गोपी कृष्ण जैसे चलते थे वैसे चल करके चलने का नाटक करती, तो बाकी गोपियां कहती वाह क्या चली हो। मेरे ख्याल से रैंप वॉक जो है शायद यहीं से स्टार्ट हुआ होगा, ब्रज की गोपियों ने सबसे पहले रैंप वॉक किया। दूसरी गोपियां जो हैं कुछ माँ यशोदा का, और जैसे माँ यशोदा ने भगवान को बांधा था उखल से, वैसे कुछ गोपियों ने कृष्ण जो बनी थी उसको उखल से बांध दे दिया। कुछ गोपियों ने कहा कि अरे आधी वर्षा से मत डरो, मेरा शरण लो, और उसने अपना चुनरी निकाल करके जैसे गोवर्धन चुनरी को ऊपर धारण कर ली, और कई सभी लोग गोपियां आ जाओ इसके अंदर। इस प्रकार से वो गोवर्धन की लीला का अनुकरण करने लग गए। और कुछ गोपियों ने फिर कालिया नाग बन गई, और स्वयं उस पे एक गोपी चढ़ गई दूसरी गोपी के ऊपर और नाचने लग गई, और नाचते हुए कहने लगी कि तुमको इस यमुना जल से निकलना पड़ेगा। और कुछ गोपियों ने फिर नाग कन्या के रूप में स्तुति करना प्रारंभ की। उसके बाद कुछ गोपियों ने भगवान के दावाग्नि लीला का स्मरण किया। तो जो गोपी कृष्ण बनी थी कहती है कि तुम सभी अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि तुम इतने आग को देख करके तुम्हारी आंखें शायद अंधी हो जाओगी, इसलिए सभी के सभी अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अभी इसको पी लूंगी। और वो अपने जो चुनरी है उसी को मुंह में डाल करके खाने लग गई। इतना उन्मत्त था ये गोपियों का जो प्रेम, ये एक प्रकार से। इसीलिए अगर हम देखें, हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान के प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाता है, पागल सा। हम जैसा कि महाप्रभु के लीला में भी देखते हैं कि अंतिम के 12 वर्ष महाप्रभु कहते भी है, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत् सर्वम गोविंद विरहेन में। कि गोविंद के विरह में ये जगत शून्य प्रतीत होता है। एक निमेष मात्र का समय युगों युगों का समय लग रहा है। तो उसी प्रकार से इन गोपियों का भाव है।
और जब गोपियां इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का अभिनय अनुकरण करते हुए एक जगह से दूसरी जगह बढ़ते हुए चल रहे थे, तो अचानक में उन्हें भगवान के पद चिन्ह का दर्शन हो गया और वो तुरंत कहने लग गई सारी गोपियों ने कि देखो देखो, ये है कृष्ण के चिन्ह। हमारे आचार्य बतलाते हैं अलग अलग पुराणों से, विशेषकर जीव गोस्वामी कहते हैं स्कंद पुराण पद्म पुराण से, कि भगवान के पद चिन्हों में कौन कौन से चिन्ह होते हैं। अंकुश, चक्र, वज्र और कमल, मछली इत्यादि, ये सब जो भगवान के पद चिन्हों में, पद में चिन्ह होते हैं, पैरों में चिन्ह होते हैं। इसीलिए अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं तो उसके पैर को देखना चाहिए कि आपके पैर में चिन्ह है, मेरे तो पैर में चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब हम भगवान नहीं है। क्योंकि वहां पे लिखा है कि भगवान के पैर में 16 प्रकार के चिन्ह होते हैं। हमारे पैर में तो एक भी चिन्ह नहीं दिख रहा। तो इसलिए हमें अपने आप को भगवान से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आगे कहती हैं ब्रज की गोपियां, जब भगवान के पद चिन्हों को देख करके अब वो व्याकुल होकर के गोपियां जो हैं उस अनुमार्ग में चलने लगे दिखे। तैस्ते 26वां श्लोक में तैस्ते कहने का अर्थ है, हमारे आचार्य कहते हैं कि क्योंकि ब्रज की गोपियों को भगवान के चिन्ह धूली, मतलब कि कभी दिख रहे थे कभी नहीं दिख रहे थे, कभी दिख रहे थे कभी नहीं दिख रहे थे, इसलिए वो उनका पीछा करते करते चलती हैं और अचानक से उनको एक और पैर के चिन्ह दिखते हैं जो कि छोटे होते हैं और इसलिए और थोड़े से धसे होते हैं। तो वो समझ जाती है कि ओ देखो देखो, ये उस प्रिया की, भगवान की प्रिया सखी के पद के चिन्ह हैं। और इसको देख करके जो विपक्ष की गोपियां होती है वो ईर्ष्या से, द्वेष के कारण जल जाती हैं, चंद्रावली इत्यादि गोपियां। तो उन्होंने जब चरण चिन्ह को देखे गोपियों ने, जो विपक्ष की गोपियों ने, तो उन्होंने क्या कहा, कहती हैं कि ये जो नंद के साथ कस्या पदानी चैतानी, ये जो नंद के पुत्र के साथ चल रही है, जरूर देखो देखो इसको, इसने भगवान के कंधे पे हाथ रखा होगा और जैसे एक हाथी अपनी हथनी को सुड़, हाथी जो गजराज होता है हथनी के ऊपर सुर रखता है, वैसे ही कृष्णा ने अपनी इस प्रिया के कंधे पे हाथ रखा होगा। और अगला श्लोक जो 28वां श्लोक है, वास्तव में इन सारे गोपियों का एक जगह भी नाम वर्णन नहीं हुआ। हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि गोपियों ने स्वयं सुखदेव गोस्वामी के मन में आकर के कहती कि हमारे नाम का कृपया करके चिंतन या उजागर मत करना, भले तुमने लीला उजागर कर दी पर इस चीज को मत करना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सोचते कि मैं बिल्कुल नहीं नाम लूंगा, लेकिन राधिका के, क्योंकि राधा रानी के तोते हैं और उन्मत्त होने के कारण वो चाहते हैं नहीं लेना भगवान का नाम, भगवान की उस प्रिय सखी का नाम, लेकिन वो ना चाहते हुए भी रुक नहीं पाए और यहाँ पे 28वें श्लोक में बोल देते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी, क्या, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम नयद्रः। अन्याराधितो, राधा का अर्थ होता है आराधिता, जो आराधना करती है भगवान की। तो अन्ना वो नहीं चाहते हुए भी इनडायरेक्टली राधिका का नाम ले लेते हैं कि वो कोई और सखी नहीं, स्वयं श्रीमती राधा ठाकुरानी थी, जो कि
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी। इसीलिए आप वृंदावन में जाएंगे, हर कोई वहां पे जय श्री राधे, हे राधे, राधे राधे, सभी राधे राधे बोलते हैं। तो ऐसे वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका को भगवान लेकर के गए थे। और यहाँ पे शब्द आ रहा हरि ईश्वर, हरि जो सबको हरण कर लेते हैं। श्रीमती राधिका ने उस हरि को हरण कर लिया सबसे अपने प्रेम के कारण। तो यहाँ पे स्वपक्ष ललिता विशाखा सखिया कह रही है कि उस राधिका ने अपने प्रेम से भगवान को अपने वश में, गोविंद मतलब अपने इंद्रियों में वश में कर लिए। तो इसका प्रेम, राधिका का प्रेम बतला रहे हैं। और इसमें हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमती राधिका के पद चिन्हों में कि पैरों में क्या क्या चिन्ह हैं इसका अंकित करते हुए बतला रहे हैं अपनी टीकाएं में। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि मान लीजिए बाकी गोपियां कह रही हैं, सोचने लग जाती है कि अरे रज मिट्टी, भगवान के चरण का रज शिव ब्रह्मा और लक्ष्मी तक चाहती हैं। वो भगवान के रज का धूल अगर कोई अपने सिर में धारण करता है तो पाप दूर हो जाता है। और क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं कि यहाँ पे जब वो भगवान के चरण चिन्ह को धसा हुआ देखती हैं तो समझ जाती कि जरूर यहाँ पे भगवान ने श्रीमती राधा रानी को अपने कंधे में उठा लिया होगा, अपने दोनों हाथों से उठा लिया होगा, क्योंकि शायद राधा रानी थक गई होंगी और भगवान ने उनको अपने हाथों से उठा करके, इसीलिए क्योंकि पैर जो है धसे हुए, जब आदमी कोई चीज़ भारी वजन उठाता है तो उसके मिट्टी में पाँव धसते हैं थोड़े से, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं गोपिया की जरूर उस देखो वो राधिका जो विपक्ष की गोपियाँ कहती हैं कि वो हमारे धन को, जो कि सभी का धन है भगवान, वो सिर्फ अकेले ही उस धन का आनंद ले रही है। अधरपन जो है भगवान के मुखमंडल का और उनके पान कर रही है मुखों का। आगे क्या कहते हैं, कुछ गोपियां जो विपक्ष के भाव में थी चंद्रावली की, वो कहती कि कृष्ण तो इतना कामी है। देखिए ये गोपियों का प्रेम है, ये द्वेष भी भगवान जो गोपियों का है वो प्रेम दिखलाता है। इसलिए वो भगवान को कह रहे हैं कि देखो ये तो कृष्ण तो प्रेमी है ही नहीं, वो तो कामी है, तभी तो वो हम जैसे स्त्रियां, हम जो गोपियां जो उसको इतना प्रेम करती हैं, उन सभी को छोड़ करके वो सिर्फ और सिर्फ उस राधिका के साथ है। आगे ब्रज की गोपियों के बारे में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब ब्रज की गोपियों ने देखा कि अरे कुछ पुष्प गिरे हुए हैं इधर, तो जरूर देखो। और क्या कहते हैं ब्रज की गोपियां कि देखो यहाँ पे भगवान के एड़ी, जो एड़ी होता है वो नहीं दिख रहा है, बस आगे का पार्ट धसा हुआ। तो आदमी जैसे कहीं कुछ चुनना होता है, जैसे ऊंचा है तो ऐसे ऊपर उचक करके हमको अगर कुछ बिनना होता है या निकालना होता है तो हम अपने आप को ऊंचा कर लेते हैं, ये एड़ी को ऐसे कर लेते हैं। तो उस तरीके से भगवान के जो पिछला छोर ना दिख करके आगे का पैर के छोर का जो एड़ी का जो भाग है वो धसा हुआ देख करके समझ जाती है कि देखो यहाँ पे भगवान ने अपनी प्रिया राधिका के लिए वो पुष्प चुन रहे होंगे। और यहाँ पे फूल गिरे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो भगवान श्रीमती राधिका की वेणी मतलब कि जो बाल गूंथना, भगवान राधिका के बाल गूंथ रहे होंगे। और आगे कहते हैं कि
वो स्त्री भी कितनी लंपट है कि कृष्ण से सेवा ले रही है। ये विपक्ष की गोपियां चंद्रावली इत्यादि कह रही है कि देखो वो भी बहुत कामिनी है, काम से पीड़ित है, तभी तो कृष्ण से सेवा ले रही है। अरे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए थी। देखिए हमारे आचार्य कहते हैं दो भाव है गोपियों में भी, एक वाम भाव, एक दाहिने भाव। राधा रानी ये सब जो हैं, ये आपने पढ़ा होगा भक्ति रसामृत सिंधु में शायद, कि राधा रानी ये सोचती थी, जैसे चंद्रावली इत्यादि ये सोचती थी कि कृष्ण के हम दासी हैं, हम कृष्ण के हैं, और राधा रानी कहती थी कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण मेरे हैं। ये प्रेम ज्यादा है राधा रानी का, इसलिए बाकी गोपियां चंद्रावली कभी भगवान से इतना कभी वो सेवा लेती नहीं थी जल्दी, वो तो भगवान का सेवा में आनंद लेती थी। लेकिन भगवान को जो राधा रानी से जो प्रेम मिलता था, राधा रानी का जो चरणों में राधिका का जो सेवा करके भगवान को जितना प्रेम, इसीलिए शुरुआत में ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अभी बोलेंगे, हाँ देखिए अगला ही श्लोक पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसीलिए रेमे तया, ये 34वां श्लोक, रेमे तया च आत्मरता आत्म आराम अपि अखंडिता। अरे जो आत्माराम है भगवान, जो भगवान स्वयं संतुष्ट हैं, वो भगवान क्या है, राधा रानी का सेवा करके उनको आनंद मिल रहा है। इसलिए कहते हैं कामिनम दर्शयन। अरे भगवान वास्तव में लग ऐसा रहा है कि कामी के जैसा व्यक्त कर रहे हैं, एक पर पुरुष जैसे एक लंपट व्यक्ति स्त्री के पीछे रहता है वैसे लग रहा है, लेकिन भगवान आत्माराम हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन स्वयं श्री राधिका का सेवा करके उनको आनंद प्राप्त हो रहा है। हमारे श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्योंकि राधिका कोई अलग नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ही है, वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। इसलिए भगवान वास्तव में राधिका का सेवा करके कोई अपूर्ण, अगर कोई अपूर्णता का भाव नहीं समझना चाहिए। भगवान पूर्ण है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, पूर्ण है। और चूंकि राधा रानी कोई अलग नहीं है, वो स्वयं कृष्णा है, इसलिए वो राधिका का सेवा करके उनको आनंद आ रहा है। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णित कर रहे हैं कि जब गोपियां पूर्णतया भगवान की इन लीलाओं से, विविध चिन्हों से जो देख करके उन्मत्त में, तो उस समय जो श्रीमती राधिका हैं, देखिए अब यहाँ पे मानवता से समझना भी चाहिए और एक दिव्यता से। तो हमको बतलाने के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि श्रीमती राधिका को गर्व हो गया कि अरे सारी गोपियों को छोड़ करके कृष्ण मेरे पीछे आए, यानी मैं कितनी महान हूँ। पर श्रीमती राधिका में कभी ये अभिमान हो ही नहीं सकता। हमारे आचार्य कहते हैं, एक ग्रंथ है प्रेम संपुट करके, उसमें हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने रहस्यमय चीज बतलाया है कि आखिर भगवान ने राधिका को क्यों छोड़ा, और उसको भागवत के टीका में भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाया है। तो यहाँ पे जब राधा रानी भगवान से कहती हैं, जब भगवान कहते कि चलो चलो गोपियां आ जाएंगी यहाँ पे, तो राधा रानी कहती मैं तो थक गई हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकती, तुम मुझे उठा करके जहां लेकर के, नया मायत ते मना, जहां तुम्हारा मन है मुझे लेकर के चले जाओ। भगवान अब यहाँ पे राधा रानी क्या सोच रही होती हैं, उस प्रेम संपुट ग्रंथ के अनुसार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि राधिका ये सोच रही होती है कि देखो भगवान कितना थक रहे हैं मेरे लिए, और वहां पे मेरी जो सखियां भी हैं वो भी विरह में भगवान से दूर हो रही हैं।
तो इसलिए राधिका भगवान को ही कह रही है कि आपकी जो इच्छा है, क्योंकि वो समझ रही थी कि भगवान को शायद उन सखियों से भी मिलने की इच्छा हो, इसलिए राधिका कहती है कि आपको जहां इच्छा है वहां लेके चलिए। भगवान अब राधिका को क्यों छोड़ते हैं उसका कारण बतलाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि मैं पूरी दुनिया को श्रीमती राधिका का प्रेम दिखाना चाहता हूँ। कितना उनका गोपियों का प्रेम तो उत्तम है, अति उत्तम है, लेकिन गोपियों के प्रेम के आगे भी अगर कोई उत्तम चीज है तो वो है श्रीमती राधिका का प्रेम। इसीलिए रामानंद राय से जब महाप्रभु बोलते हैं, मिलते हैं वो गोदावरी नदी के तट के किनारे, और जब चर्चा करते हैं और रामानंद राय से बोलते हैं कि आप आगे बताइए, आइए इयो बहाया आगे कहो आगे कहो, और जब वो गोपियों के प्रेम तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे महाप्रभु कहते इसके आगे भी कुछ है क्या। तब रामानंद राय कहते कि आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि गोपियों के प्रेम के आगे भी कुछ है क्या, लेकिन हाँ एक चीज है, सिर्फ वो है श्रीमती राधा रानी का प्रेम। उसी प्रेम को दिखलाने के लिए, और भगवान चाहते थे कि गोपियां देखे कि उनको जो ये लग रहा है, जो द्वेष कि अरे भगवान जो राधिका को क्यों ऐसे लेकर के चले गए, तो वो राधिका का प्रेम दिखलाने के लिए भगवान उन गोपियों को कि देखो ये राधिका कितना प्रेम में, इसका जो विरह में जो हालत है, और जब ये गोपियां आपस में मिलेंगी तो जैसे होता है ना, मान लीजिए हम फेल हो गए, हमारा दोस्त पास हो जाए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है तो फिर कहते हैं अरे हाँ कोई बात नहीं, अरे यार हाँ कोई, तो आपको ऐसा लगता है कि दोनों हम भाई भाई तो उसी तरीके से यहाँ पे भगवान जब राधा रानी को कहते कि तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, और जैसे ही राधिका कंधे पे चढ़ने को तैयार होती उसी समय भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। और ये देख करके श्रीमती राधिका चिल्ला उठती हैं। मान लीजिए राधिका कह रही हूँ, यहाँ पे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत सुंदर वार्तालाप, जो मन की वार्तालाप है, कह रहे हैं राधा रानी मान लीजिए बोल रही हैं कि कृष्णा तुम कहाँ चले गए, हे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मैं आपके वियोग में मर जाऊंगी, चल जाऊंगी, और मुझे अपने मृत्यु का दुख नहीं है, मुझे इस चीज का दुख है क्योंकि मैं अगर मर गई, मरण को प्राप्त हो गई, तो आपको सुख कैसे अनुभव होगा, आपको पीड़ा होगी, आपको वो दुख होगा, इसलिए आप कृपया करके आ जाइए। तो भगवान कहे मान लो कि तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना। तो राधिका कहती है अरे आप मुझे पूरे त्रिभुवन में सर्वाधिक प्रिय आप ही हैं, अरे मैं अगर मर भी गई, मैं मर भी जाऊंगी तो भी आपके चरण कमल के एक बिंदु नाखून में भी अगर कोई कष्ट हो तो वो मैं नहीं सहन कर सकती, कृपया करके आप आ जाइए। तो मान लीजिए भगवान कहे कि तुम्हारे तो प्राण छूटने ही वाले हैं, उसको रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो श्री राधिका कहती कि बस आपके आलिंगन, क्योंकि आपकी भुजाओं में उस स्पर्श मात्र से व्यक्ति जीवित हो जाता है। तो भगवान मान लीजिए कहें कि राधिका तुम तो कह रही थी कि मुझे आदेश दे रही थी कि मुझे लेकर के चलो, तो राधा रानी मान लीजिए कहे मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी मैं दासी हूँ। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना, अष्टम जो उनके शिक्षा है युगायतम के बाद कहते हैं आश्लिष्य वा पादताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु आ यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु। कि हे भगवान आप चाहे मुझे आलिंगन करें या मुझे ढकेल दे, फेंक दे। ये वास्तव में श्रीमती राधिका के वचन हैं।
आप जो भी करने के समर्थ हैं, क्योंकि आप ही हमारे स्वामी हैं। ये उत्तम भाव है वास्तव में गौड़ीय वैष्णव का। हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ कष्ट आता है तो हम कह देते हैं क्या कि आज से 16 माला का जप बंद। जब माला करने के बाद भी हमें दुख आ रहा है तो क्यों माला करें। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं राधिका का, राधा रानी जो कि भगवान के प्रेम में पागल है, वो कहती है कि आप हमारे स्वामी हैं। आप चाहे हमें स्वीकार करें या अस्वीकार करें, फिर भी आप ही हमारे स्वामी रहेंगे। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब भगवान को खोजते खोजते ब्रज की गोपियां आगे बढ़ते हुए उस श्रीमती राधिका से, प्रिय सखी से मिलते हैं, और जब उस प्रिया सखी को देखते हैं कि वो तो उन्मत्त पागल में रो रही है, तो उसको ललिता और विशाखा सखी तुरंत उठ करके पहले चामड़ करती हैं, उसको होश मिलाते हैं, और उसके विरह को देख करके उनको दुख होने लगता है। और सभी सखियां पूछने लगती हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो राधा रानी बताना प्रारंभ करती हैं कि किस प्रकार से भगवान मुझे तुम सभी के ऐसे बीच में से लेकर के मेरा श्रृंगार किए, और हम दोनों का कैसे मिलन हुआ। लेकिन फिर जब मैंने भगवान को आदेश दिया, और आदेश देने के कारण भगवान मुझसे, मेरे गर्व के कारण, देखिए ये राधा रानी बहुत ही उत्तम कोटि की, भगवान की आह्लादनी शक्ति है। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी कहते थे, हम क्यों हरे कृष्णा, क्यों पहले हरे मतलब श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं। क्योंकि राधा रानी जो हैं, जब हम उनका आश्रय लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण का आश्रय अगर लेंगे तो शायद कृष्ण कहेंगे, अरे अभी तक कहाँ थे, आईपीएल का मैच देख रहे थे क्या, जाओ आईपीएल का मैच देखो। लेकिन अगर हम राधिका के पास जाएंगे, राधा रानी से विनती करेंगे कि हे राधे, हमें कृष्ण के चरणों में सेवा का मौका दे दीजिए, तो राधा रानी कहेंगे कि कृष्ण इसको ले लो, ये मेरे से भी अच्छा भक्त है। और भगवान स्वयं श्रीमती राधा रानी के वचनों को कभी नहीं झुठलाते हैं, हमारे प्रभुपाद जी कहते थे। इसलिए हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बोलते हैं। तो जब राधिका का ये वचन सुन करके, उनका जो प्रेम देख करके, बाकी सारी गोपियां, चाहे चंद्रावली हो, चाहे विपक्ष तट की पक्ष की या कोई पक्ष की गोपियां हो, सभी एक साथ हो गई। और भगवान यही चाहते थे। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी जब भगवत धाम को जाने लगते हैं तो पूछते हैं उनसे, उनके शिष्य की, प्रभुपाद आपका अंतिम कोई आदेश। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी आप सभी आपस में कोऑपरेट हो करके इस भगवत प्रचार में लगिएगा। कलयुग में संग में ही शक्ति है, संकीर्तन है। इसीलिए संकीर्तन, साथ में आकर के कीर्तन करना। तो यहाँ पे सारी ब्रज की गोपियाएं फिर भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, और जहाँ तक चंद्रमा की चांदनी जाती है वहाँ तक जाते हैं। फिर जब वो घंघोर जंगल में जाने लगती है, फिर सब गोपियाँ कहती नहीं, अब अंदर नहीं जाएंगे, हम वापस चलते हैं। वास्तव में हमारे आचार्य कहते हैं, क्यों गोपियाँ ऐसे कहने लगती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमसे श्याम सुंदर दूर जाना चाहते हैं, इसलिए वो घनघोर जंगल में जा रहे हैं। लेकिन इतने जंगलों में उनके जो कोमल सा बदन है, जो उनका शरीर इतना कोमल है, वो कांटे और झाड़ियों में कितना चुभ रहे होंगे। इसलिए हमें उनके शरीर को और कष्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए बाकी गोपियाँ, सभी गोपियाँ वापस आ जाती हैं, और वापस आ करके आपस में भगवान के फिर से उन लीलाओं के विषय में चर्चा करने लगती हैं, अनुकरण करने लगती हैं,
और जोर जोर से गुणगान करने लगती है, गान करने लगती हैं उस यमुना तट के किनारे पे। इसीलिए यहाँ पे 44वें श्लोक के 31वें अध्याय के कहते हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी, पुनः पुलिलम आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना संवेता जगो कृष्णम तत् आगमन कांकिता। वहाँ पे ब्रज की गोपियाँ गान करने लग गई भगवान का, और जोर जोर से ऊंचे स्वर में गान करने लग गई। यमुना के तट के किनारे सोचने लग गई शायद कृष्ण हमारे आवाज को सुन करके शायद फिर से आ जाएंगे। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें भी जोर से कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जो गीत जो गोपियों ने गाए हैं जिसका नाम है, वास्तव में अगर देखें भागवत के 10वें स्कंद में बहुत से गीत हैं। वेणु गीत, भ्रमर गीत, विरह गीत जो हमने आज देखा। कल हम देखेंगे जो गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत, जो कि उत्तम प्रकाष्ठा है। वो भगवान के प्रेम में जो गीत गाया इन गोपियों ने मिल करके जो संकीर्तन किया, उसका कल हम आस्वादन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।